नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैंने बनाया है। पहले कुछ आंसर था, अभी कुछ आंसर बदल गया क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्नों में पहले प्रश्न तो पूछे गए थे, अब आंसर बदलेंगे। उसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जेपीएससी फॉरेस्ट एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो या झारखंड का कोई भी एग्जाम, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, अब महाभारत में पुंडरीक प्रदेश के रूप में झारखंड को जाना जाता था। कहाँ पे जाना जाता था? महाभारत में दिग्विजय एक पर्व है, ठीक है, दिग्विजय पर्व है। इसमें ये जो है झारखंड का उल्लेख किया गया है, ठीक है, और पुंडरीक प्रदेश के रूप में जो है यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। दिग्विजय पर्व क्या है? देखिए, महाभारत में दिग्विजय पर्व में जैसे अर्जुन ने कौन सा स्थान को जीता, भीम ने कौन से स्थान को जीता, इसका उल्लेख मिलता है। मतलब ये दिग्विजय पर्व जो है वो ज्योग्राफी बताती है, भूगोल बताती है, ठीक है। जैसे ये स्थान जीता है ना, झारखंड का ये स्थान जीता, ये स्थान जीता, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ज्योग्राफी पता चल रही है, भूगोल पता चल रही है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि झारखंड के इन स्थानों को जो है जीता गया था, जिसे पुंडरीक प्रदेश कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जो ट्राइबल है, जनजाति है, वो कौन सी है? तो संथाल जनजाति यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो 35% जो है पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो संथालों की है। झारखंड में 32 टोटल जनजाति है, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। और संथाल की बात करें तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है झारखंड के लिए 14 है। और विधानसभा यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 81 + 1 = 82 है अभी फिलहाल। मगर जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा आपका विधानसभा वाला, जो 2025 में होगी, उसमें जो 1 सीट है जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। एंग्लो इंडियन का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे लोग जो अंग्रेज थे और भारत में बस गए, ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो ये एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट 1 सीट रिजर्व होती थी पहले, ठीक है, और इसका कोई चुनाव नहीं होता था। 81 सीटों में चुनाव होता, इलेक्शन होता है, एमएलए के रूप में जो है वो उतरते हैं लोग। मगर एक जो सीट है ये हमारे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो यहाँ पे मनोनीत करते हैं इसको अभी फिलहाल, अभी तक। और अभी जो मनोनीत सदस्य हैं उनका नाम है गोल्डस्टेन, ठीक है। तो ये गोल्डस्टेन है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक चीजें। अगले चुनाव में ये जो है, चूंकि जो एक नॉमिनेटेड सीट है वो खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में 2 सीटें थी पहले, ठीक है, वो भी खत्म कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया है? तो ये भी आप याद रखेंगे। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत इसे खत्म कर दिया गया है। 2019 में इसे खत्म कर दिया गया है। इतनी चीजें याद रखिएगा। देखिए, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 331 में किसका उल्लेख था? तो लोकसभा में जो 2 नॉमिनेटेड सीट होती थी, ठीक है, किसकी? एंग्लो इंडियन की, उसका उल्लेख आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 333 में जो 1 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 सीट जो झारखंड के लिए है, जो राज्यों में जो एंग्लो इंडियन की सीट नॉमिनेट होती है राज्यपाल के द्वारा, आर्टिकल 333 में इसका वर्णन है। इतना आपको दिमाग में रखना है। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और एनालाइज फॉर यू ऐप में टेस्ट सीरीज और झारखंड जीके की नोट्स अवेलेबल है, क्लासेस भी चलती हैं, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगला सवाल है, झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूबी, ठीक है। देखिए, जो अबरक है इसको हम माइका बोलते हैं इंग्लिश में, बट स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में रूबी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ठंडा स्थान नेतरहाट है, ठीक है, नेतरहाट, जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। काफी जो है ऊंचा स्थान है, हिल स्टेशन है, ठीक है। जैसे आपका जो गैंगटॉक हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जैसे हिल है, उसी प्रकार से झारखंड में नेतरहाट एक हिल स्टेशन है, एक ऊंचे स्थान में है, और ये झारखंड के लातेहार जिले में है।
ठीक है। तो चलिए लातेहार जिला का मैप देख लेते हैं। ये हमारा झारखंड है, प्यारा झारखंड, और इसमें आप देखेंगे तो ये लातेहार है, ठीक है। तो ये आपको इतना दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, झारखंड में पाइका क्या है, ठीक है। सवाल पूछा गया कि पाइका क्या है, तो पाइका एक डांस है, नृत्य है, ठीक है। तो डांस होगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल है, खरवार आंदोलन कब हुआ था। देखिए खरवार आंदोलन को साफाहौर आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा कि व्हाइट ड्रेस में कुछ ट्राइबल जो है आपने देखा होगा कि शिवरात्रि वगैरह में पूजा करते हुए शिव मंदिर में आपने देखा होगा, या आप यदि झारखंड ही नहीं बिहार में भी आप जाएंगे तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जैन स्थान होगा, ठीक है। तो बहुत सारे पर जो है जगहों में आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है साफाहौर, और बेसिकली खरवार आंदोलन को साफाहौर आंदोलन कहा जाता है। और इसके जो प्रणेता थे वो थे भगीरथ मांझी, भगीरथ मांझी, ठीक है। इतना दिमाग में रखिएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा, सवाल पूछा कि कब हुआ था, तो 1874 में ये हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल, संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू और चांद भैरव दोनों ने किया था, भाई थे। और यहाँ पे यदि आपसे ऑप्शन में फूलो झानो भी रहता, बहन में फूलो झानो, फूलो झानो तो भी होता, ठीक है। फूलो झानो जो है वो इनकी बहन थी, ठीक है। काफ़ी जो है इन्होंने योगदान दिया था संथाल क्रांति में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हूल का मतलब क्रांति होता है, संथाल हूल भी बोलते हैं, इसको हूल भी बोला जाता है। हूल दिवस इसी के मौके पे मनाया जाता है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपने इतना समझ लिया। और बेसिकली ये जो संथाल आंदोलन हुआ था, ये आज का जो साहेबगंज जिला है, ठीक है, उसमें आपको एक बरहेट बोल के जगह है जहां से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विधायक हैं। उन्होंने 2 जगह से चुनाव जीता था, एक तो बरहेट से और दूसरा दुमका से। दुमका की सीट उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि 2 जगह से आप विधायक नहीं रह सकते, तो बरहेट में वो विधायक है। अभी दुमका की सीट जब उन्होंने छोड़ा तो दुमका से अभी फिलहाल विधायक में मतलब उपचुनाव हुआ, बाई पोल हुआ, और उसमें बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं वो अभी फिलहाल दुमका से विधायक हैं। यदि हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट चुनाव में बताना चाहूँगा, गांडेय विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, जिसमें झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो वाइफ है कल्पना सोरेन जी, वो यहाँ से विधायक हैं। उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है। गांडेय गौ में आकर, ठीक है, गांडेय याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। अभी तक लाइक किया नहीं है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। अगला सवाल है, झारखंड में आदिवासी, ये सवाल हमने कर लिया ना, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, है ना, क्योंकि सिद्धू कान्हू भी है, चांद भैरव भी है संथाल आंदोलन में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल, झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं। तो प्रोटोस्टेरॉइड जो है यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए प्रोटोस्टेरॉइड का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोटोस्टेरॉइड आप देख पा रहे हैं, झारखंड में आप जो जनजाति देखते हैं बेसिकली उनके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो कर्ली होते हैं, घुंघरेला होता है, नाक चौड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार की जो प्रकृति होती है प्रोटोस्टेरॉइड में होती है, ठीक है। तो हमने नोट्स में तो इसका बहुत डिटेल में जिक्र किया था, झारखंड की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर हमने बात करी थी इसकी। अगला सवाल है, झारखंड के निवासी ललित मोहन रॉय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो वो एक पेंटर थे, चित्रकार थे, और काफ़ी उनको पुरस्कार मिला हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे चित्रकारी सही आंसर हो जाएगा। यह है ललित रॉय जी, ठीक है। इनका निधन अभी हुआ है, फिलहाल 2018 में इनका निधन हो गया है। अगला सवाल है, और दुमका से जो है काफ़ी इनका गहरा नाता रहा है। अगला सवाल है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो कितने मुख्यमंत्री हैं। तो 13th यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 13। यदि आपसे पूछे चंपई सोरेन जी तो 12वें होंगे, ठीक है, 12वें। यहाँ से और भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हैं। तो देखिए 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं 3 लोग, कौन कौन बने हैं। शिबू सोरेन जी बने हैं, ठीक है, शिबू सोरेन जी जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताश्री हैं, जेएमएम के कर्ता धर्ता हैं। और दूसरा शिबू सोरेन के बाद जो है आपके अर्जुन मुंडा जी 3 बार बने हैं, अर्जुन मुंडा, ठीक है, जनजातीय मंत्री रह चुके हैं। और ऑप्शन 3 मतलब कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ये 3 नाम हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 लोग 3 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। सवाल है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो पलाश का फूल आपको मालूम है, ऑप्शन सी, रेड कलर की होती है बेसिकली। अगला सवाल,
झारखंड जो संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में ये हुआ था। ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह का नेता था? तो जो मुंडा रिवेलियन था, मुंडा विद्रोह था, मुंडा रिवॉल्यूशन था, वो बिरसा मुंडा ने चलाया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा बोलिए या धरती अब्बा बोलिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा। और इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर को हुआ था। ठीक है, और 15 नवंबर को इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड की जो हम बात करते हैं कि स्थापना की हम बात करते हैं, तो इन्हीं के जो है जयंती पे मनाया जाता है 15 नवंबर, झारखंड स्थापना दिवस। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। और बेसिकली ये जो आंदोलन हुआ था ये 1900 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? सवाल है इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती? तो बिरहौर जो है वो कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी आपको उरांव, मुंडा, संथाल या आसपास के इलाके जो हैं जैसे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में मिल जाएंगे, मगर बिरहौर आपको झारखंड में मिलेगा। नेक्स्ट, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपको मालूम है कि देवघर में बाबा धाम मंदिर है, बैद्यनाथ धाम मंदिर, तो निर्माण किसने करवाया था? तो पूरन मन ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्या है? दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो दुमका में हिजला मेला लगता है, और ये लगता कब है? ये महाशिवरात्रि के समय में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। मयूराक्षी का दूसरा नाम मोर नदी भी है। ठीक है, मोर नदी के नाम से। मयूर से समझते हैं ना, मयूर का मतलब मोर होता है, पीकॉक। ठीक है, मोर, तो मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कनाडा डैम, इसमें जो एक डैम है जिसका नाम है मसानजोर डैम, इस मयूराक्षी नदी में ही है। और इस डैम का नाम, मसानजोर डैम का दूसरा नाम कनाडा डैम भी है, क्योंकि कनाडा सरकार की मदद से इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, दुमका जिले में स्थित है ये। अगला सवाल, इनमें से किस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? ठीक है, यहाँ पे किस नहीं होगा, किसे होगा। ठीक है, किसे सम्मानित, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आज का करंट अफेयर है। तो यहाँ पे डॉक्टर पूर्वी होगा सैकिया, डॉक्टर पूर्वी सैकिया जी, और डॉक्टर अविलास, ये इन दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसकी न्यूज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे रांची की है डॉक्टर पूर्वी सैकिया जी, और यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उनसे जो है ये बिलोंग करती है डॉक्टर पूर्वी सैकिया जी, इनको मिला है। और हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। और यदि हम बात करें तो इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत सारी रिसर्च करी थी। और जमशेदपुर के जो रहने वाले हैं डॉक्टर अभिलाष, ठीक है, इनको क्या मिला है? तो इनको जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दोनों को मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जमशेदपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर अभिलाष। और बेसिकली जो डॉक्टर पूर्वी सैकिया है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से बिलोंग करती है। अलग अलग स्टेट में इन्होंने जो है अपना क्या किया है? तो रिसर्च प्रोग्राम चलाया है, और इसमें करोड़ों का जो है इन्होंने रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे भाग लिया है। नेक्स्ट है, नागपुरी फीचर फिल्म ब्लैंक का प्रीमियर मेलबॉर्न फिल्म फेस्ट में हुआ। ठीक है, देखिए ये सारी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये हिंदी में दिख रही है, मगर मेरी जो टेस्ट सीरीज होती है या कोई भी क्लासेस होती है एनालाइज फॉर यू ऐप में, वो बाइलिंगुअल होती है। तो आपको यदि हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट मैं जो क्लास लूँगा इसमें यूट्यूब में भी वो बाइलिंगुअल कर दूंगा, कमेंट करके लिखिएगा यदि दिक्कत हो रही है तो। नेक्स्ट है, नागपुरी फीचर फिल्म का प्रीमियर मेलबॉर्न फिल्म फेस्ट में हुआ, ये कौन सी फिल्म है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेलेस्टिना एंड लॉरेंस। ठीक है, तो ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है उससे जो है यहाँ पे संबंधित है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ट्रैफिकिंग के बैकग्राउंड पर ये दिखाई गई प्रेम कहानी है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी स्टोरी है। उसके बाद अगला सवाल है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपको मालूम होगा कि हमारे जो संतोष कुमार गंगवार जी हैं वो राज्यपाल हैं फिलहाल। ये कितनेवें राज्यपाल है कमेंट करके जरूर लिखिएगा, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, ये आपके लिए टास्क रहा। ये है हमारे संतोष कुमार गंगवार जी, और इनके पहले जो हैं कौन थे? तो सीपी राधाकृष्णन जी थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।